हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू मेकिंग ए फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूले को कैसे बनाए। फॉर्मूला यानी कि जैसे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन लिखते टाइम जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे टॉपिक का नाम लिखते हैं हाउ टू मेक फॉर्मूला फॉर रिएक्शन। हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं, तो फॉर्मूलाज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जरूरत है या हमें याद होने चाहिए एलिमेंट्स के नेम, याद होने चाहिए एलिमेंट्स। दूसरा हमें याद होना चाहिए उसका चार्ज। इन दो टॉपिक्स की और हमें साथ में जरूरत पड़ती है। एलिमेंट्स हम हमारी पीरियोडिक टेबल इससे याद करेंगे। पीरियोडिक टेबल में जैसे कि हमारे पास एटम का नाम क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम होता है, फर्स्ट एटम होता है, इसी को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा, इसके पास कितना चार्ज है, चार्ज जैसे कि इसके पास +1 चार्ज होता है, और साथ में इसका मास नंबर क्या है वो आपको याद होना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक के लिए जरूरी नहीं है कि मास नंबर याद हो, वैसे आप याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल, ये जो हाइड्रोजन है इसका सिंबल क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल दिखाया गया है, वो जैसे कि H दिखाया गया है। ऐसे हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें इनका पता होना चाहिए। अगर हम सारे भी याद नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कि हाउ टू मेक फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे बनाए। जैसे कि हमारे पास लिखा आ गया फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट, ये लिखा आ गया, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। अब मैग्नीशियम है, हमें मैग्नीशियम का पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को लिखते हैं किससे, Mg से, और सल्फेट को लिखते हैं किससे, SO4 से। अब दूसरा हमें याद होना चाहिए इनका चार्ज। फॉर एग्जांपल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है इस मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, +2, और इस सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना, -2। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे क्या बनेगा, Mg2SO4। नीचे दोनों सेम रेशियो में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, MgSO4 लिख सकते हैं काट कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। समझ आया। चलो एक दो एग्जांपल और लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन को हमने लिखा किससे, H से, क्लोराइड को लिखा किससे, Cl से। ठीक है, अब क्लोराइड एक क्लोरीन की ही फॉर्म है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, इस पे चार्ज होता है -1। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, H, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे Cl। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है, हमें यहाँ इसमें प्लस में और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमें फॉर्मूला बनाते टाइम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के लिए क्या करते हैं, Na को लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं Na से, और इसको सेम फिर Cl से लिखेंगे। इसके पास चार्ज +1, इस पे चार्ज -1, माइनस प्लस से कोई लेना देना इस टाइम पर नहीं है, तो Na और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे Cl, तो फॉर्मूला बनके तैयार। हमने अभी 3 फॉर्मूले बनाने सीख लिए हैं, हम और फॉर्मूलेज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बनाया यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al से, और क्लोराइड को लिखते हैं फिर से Cl से। एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, क्लोरीन पे चार्ज है -1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल्यूमिनियम आ गया, इसको करेंगे Cl, ये कितने हैं, 3, तो हम यहाँ इसके पैरों में कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। हम और एग्जांपल भी लेंगे, चलो शुरू करते हैं।
चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें पता होना चाहिए कैल्शियम को लिखते हैं Ca से और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से। अब इसके पास जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2 और इस पे चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो ये बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो Ca, इसकी इससे होगी तो ऐसे लिखेंगे इसको OH ब्रैकेट में डालकर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये 2 हैं तो इस पूरे के कितने लगेंगे, 2 लगेंगे हमारे पास। तो ये हो गया फॉर्मूला बनके क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम आगे लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड लिख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड लिख लेते हैं। सिल्वर को लिखते हैं Ag से और क्लोराइड को फिर से लिखते हैं Cl से। ठीक है, इस पे चार्ज प्लस का 1, इस पे चार्ज माइनस का 1, तो इसको हम लिखेंगे AgCl। और भी हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये जो चार्ज हैं ये कहाँ से लिखे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप ऊपर दिए गए आई बटन में जाके वहां से उस वीडियो को सीख सकते, देख के, और यहाँ से चार्ज याद करके आप इस फॉर्मूले को बनाना सीख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम को फिर से Ca से, क्लोरीन को Cl से, इसका चार्ज कैल्शियम का प्लस का 2, इसका चार्ज माइनस का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे Ca, फिर इसके साथ होगी Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, उसका लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम को लिखते हैं Na से, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से, भी थोड़ी देर पहले बात की है। Na पे चार्ज होता है प्लस का 1, OH पे चार्ज होता है माइनस का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बनते हैं Na, इसकी से होगी तो OH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन को लिखते हैं H से, फ्लोराइड को लिखते हैं F से, इसके ऊपर चार्ज प्लस का 1, इस पे माइनस का 1, तो ये हो गया हमारे पास, इसकी से मल्टीप्लाई होगी H, इसकी से होगी F, तो HF बनके तैयार हुआ हमारे पास। और भी एग्जांपल हमारे पास बहुत से हैं। जैसे हम अगर बात करें पोटासियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम को लिखते हैं K से और हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से, फिर से वही आ गया, प्लस इस पे चार्ज होता है प्लस का 1 और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी से मल्टीप्लाई होने पर K आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो OH आएगा, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।